नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, आज मैं आपसे बात करूंगी कि हम किस तरीके से अपने घर पर ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ करके अपने प्लांट पर जो है बहुत अच्छी तरीके से फ्लावरिंग ले सकते हैं। और ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसका कि यूज़ करने से हमारे प्लांट पर ग्रोथ तो अच्छी होती है, साथ ही साथ हमारे प्लांट्स की जो पत्तियां हैं वो भी बहुत चमकदार होती हैं। तो ये देखिए, ये हिबिस्कस का प्लांट है और आप इसकी ग्रोथ को देख रहे हैं। इस पर कितनी अच्छी ग्रोथ है और इस पर कितने ढेर सारे फूल बन रहे हैं और कलियां भी बहुत आ रही हैं। तो इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ मैं अपने प्लांट्स पर करती हूँ। तो देखिए, जब भी हम कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो हमें बनाने में मेहनत तो लगती है, लेकिन जब इसका रिज़ल्ट हमें देखने को मिलता है तो हमें बहुत खुशी होती है। तो इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ हम अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट पर कर सकते हैं। तो देखिए, मैं बताती हूँ आपको। ये है वो चाय की पत्ती जिसका यूज़ कि हम अपने प्लांट पर करें तो हमारे प्लांट की जो है ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इसमें जो है एनपीके की मात्रा पाई जाती है, जिससे कि हमारे प्लांट्स में बहुत अच्छी ग्रोथ होने के साथ ही साथ इस पर ढेर सारे फूल भी आते हैं और उसकी पत्तियां भी पीली नहीं पड़ती। तो इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो देखिए, इस तरीके से ये चाय की पत्ती जो हमारे घरों में रोज़ ही निकलती है, इसको हमें इस तरीके से छन्नी में रखकर और नल के नीचे बहुत अच्छे तरीके से धो लेना है। और इसको हमें जब तक धोना है कि जब तक कि इससे साफ पानी ना आने लगे। और उसके बाद हमें अपनी चाय की पत्ती को जो है सुखा लेना है और एक दिन में ये सूख कर तैयार हो जाती है। आजकल तो वैसे भी बहुत गर्मियाँ हैं, तो ये बहुत आसानी से सूख जाती है। बहुत से लोग जो है टी बैग्स का भी यूज़ करते हैं। तो बस हमें उन टी बैग्स को जो है कट करके छन्नी में डालकर और धो लेना है। और धोने के बाद भी उसको हम सुखा लेना है। इस चाय की पत्ती को अगर हम गीला यूज़ ना करें तो अच्छा होगा। उसको बस इस तरीके से हमें सुखा लें और इसमें जो भी अदरक या कुछ भी चीज़ अगर आपने डाली हो तो उससे आप इसको हटा दें। आजकल बहुत सारी फ्लेवर वाली जो चाय की पत्ती आती है उसका यूज़ आप ना करें। तो देखिए, मैं बताती हूँ कि इस तरीके से मैं प्लेट में रोज़ अपनी चाय की पत्ती को जो है सुखा लेती हूँ और ये एक दिन में ही सूख कर बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाती है। और सुखा लेने के बाद जो है मैं इसको एक जगह स्टोर करती जाती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपने इस डिब्बे में जो है इसको जमा करती जाती हूँ। और जब ये भर जाता है तो उसके बाद मैं अपने इस वाले डिब्बे में इसको भर कर रखती हूँ। एक तो सबसे अच्छा फ़ायदा इसमें ये है कि इसको हम किसी भी मौसम में इसका हम यूज़ कर सकते हैं। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कभी भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारे पौधों पर कोई भी नुकसान नहीं होता है। अगर इसकी थोड़ी बहुत ज़्यादा भी मात्रा हो जाए तो हमारे प्लांट्स को कोई भी नुकसान नहीं होता। ये हमारे प्लांट्स की जो मिट्टी है उसको एसिडिक बनाती है, साथ ही साथ इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं, जिससे कि हमारे प्लांट्स पर किसी तरह का कोई भी खराबी नहीं आती। तो हमारे प्लांट्स पर किसी भी तरह के कीट पतंगों का भी कोई असर नहीं होता। ज़्यादातर मैंने देखा है कि अगर इस चाय की पत्ती को प्लांट्स में डालते हैं तो इसकी स्मेल से जो है मच्छर भी भाग जाते हैं। तो इसको यूज़ करना भी बहुत आसान है और इसको हम अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बोगनविलिया हुआ, गुलाब हुआ, ट्यूलिप हुआ, गुलदाउदी हुई, टिकोमा हुआ। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको अपने गुलाब के जो पौधा है उस पर आपको डालकर दिखाऊंगी। तो चलिए हम चलते हैं और दिखाते हैं।
तो जब भी हम किसी प्लांट पर जब इसका यूज़ करते हैं तो हमें क्या करना है कि हमें इसको कोई भी हम फर्टिलाइज़र दें तो हमें अपने प्लांट की जो है जड़ के पास बिल्कुल नहीं डालना है, उसको पौधे से बिल्कुल पौधे की बिल्कुल रिम के पास हमें उसका यूज़ करना चाहिए। तो इस तरीके से इसकी हम मिट्टी को हटा देते हैं और इसको ज़्यादातर आप गीली मिट्टी में ही यूज़ करें जब आप पौधे में पानी डाल लें और उसके बाद इसको डालें। इसको डालने से क्या होगा कि आपको इसे जब भी आपको समय मिले आप इसको डाल सकते हैं, सुबह दोपहर शाम किसी भी समय आप इसको डालें। तो ये हमारे प्लांट को बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगी अगर आपकी मिट्टी इस तरीके से गीली है तो। और फिर उसके बाद आप सुबह के समय या शाम के समय इसमें पानी दे सकते हैं। तो आप इसका यूज़ अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट पर बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसको आसान यूज़ करना भी बहुत आसान है। और आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर